वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो डीपीपी के लिए और पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और जिसमें बिल्डिंग मटेरियल में आप लोगों ने पेंट और वर्निश पढ़ा था, और सर्वे में चैन और कंपास सर्वे पढ़ा था, ठीक है। और पॉलिटी का आर्टिकल्स पढ़ा था जो मैंने नोट्स अपलोड किया था ग्रुप में, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप में है, मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा इसमें चैनल में, ठीक है। तो आप लोग देख लेना जाके। और डीपीपी रीजनिंग का लगाया था। और मेडिवल इंडिया का आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा, कहाँ से? टेक्स्ट बुक से, ठीक। आई होप अब आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, धीरे 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 ना इम्प्रूव हो रहा होगा आप लोगों का जीके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा तो था, पर चीजों को अच्छे से मतलब दोबारा से रिवीजन नहीं किया था, है ना। तो अब आपका क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स बन गया है, कहाँ से? लूशन से, ठीक। और एक नोट्स बन गया है कहाँ से? टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो अब आपका एंशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, है ना, इन दोनों से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और उसको नोट्स बना के रिवीजन करना है बार 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 बार, ठीक। तो और कल का जो टेक्निकल का डीपीपी था वो मैं नहीं दे पाया था, थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। और रीजनिंग का थोड़ा सेट कर दिया था मॉर्निंग में, इसलिए हो गया था। और उसके बाद फिर टाइम मिल नहीं पाया, तो मैं डाल दूंगा दोनों का, कल का डीपीपी टेक्निकल का और आज का, दोनों का डालूंगा मैं, ठीक है। तो आज है 4 अगस्त, मतलब आगाज सीरीज द रिवीजन 60 डेज का डे 4, ठीक है। तो आज पढ़ना क्या है? आज टेक्निकल में आप लोगों को पढ़ना है बिल्डिंग मटेरियल का, सॉरी बिल्डिंग मटेरियल बोल रहा हूं मैं, एक मिनट रुको, सर्वे, सर्वेइंग का क्या पढ़ना है? लेवलिंग और कंटूर पढ़ना है, ठीक है। लेवलिंग का चैप्टर रिवीजन करना है और कंटूर का रिवीजन करना है। और एस्टिमेट में बार बेंडिंग शेड्यूल करना है, ठीक है। बीबीएस करना है आप लोग को। तो आप लोग हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों का कोई डाउट अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे या ग्रुप में बोलेंगे, ठीक है। और कल का डीपीपी में डाल दूंगा, तो आप लोग टेंशन ना लें, आराम से दम करें डीपीपी, ठीक। और पॉलिटी पढ़ना है आज भी आप लोगों को, कहाँ से? वो जैसे कि हम लोगों ने अभी हिस्ट्री किया ना टेक्स्ट बुक से, अब ऐसे ही हम लोग पॉलिटी भी करेंगे, ठीक है। और डीपीपी रीजनिंग का आप लोगों को मिलेगा, और टेक्निकल के डीपीपी आज जो मिलेगा उसको मिलेगा ही, ठीक। देखो एक बात मैं और बोल देता हूँ आप लोगों को, कि जो भी मैं टेक्स्ट बुक से दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सीरियस होके उसका एक नोट्स बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और उसको रिवीजन भी करना है टाइम टू टाइम। डे में कभी ऐसा हुआ खाली बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए। तो टेस्ट करना कहाँ से? देखो टेक्स्ट बुक के टेस्ट में जाओगे ना, तो इसमें जाना 95 जीएस में, आप लोगों ने को कल भी बताया था। और इसमें आना आप लोग को पॉलिटी और इकोनॉमिक में, ठीक है। और इसमें देखना CT1, फिर इसके बाद CT2 पॉलिटिका, CT3 पॉलिटिका, फिर इसके बाद CT4 पॉलिटिका, CT5 पॉलिटिका, मतलब जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ठीक। उधर सेकंड है, इधर फर्स्ट है। तो ये 5 हुआ, 5 मतलब 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपको काफी अच्छा खासा नोट्स बनेगा, ठीक है। तो आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट्स को, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही सिर्फ लिखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। और मैं एक बात और बोल दूं, ये आप लोगों को मैंने पहले भी दे रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले भी आप लोगों ने ये चीज कर रखा है, सेम चीज यहीं से किया है, मैंने पहले दिया था, बट पहले शॉर्ट नोट्स नहीं किया था। अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप लोग उसका, ठीक है। जिन लोगों ने किया था ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया था तो वो लोग अब इसको कर लेंगे, ठीक है। जो पहले से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्होंने तो इसको कर लिया था, बट फिर भी आप लोग उसको शॉर्ट नोट्स बना के और रिवीजन करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी का आ ही जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो अब हम लोग ना इसका क्या बोलते हैं, टेक्निकल का, सॉरी मतलब टेक्निकल का
अब क्वेश्चंस के लिए एक बुक उठाने वाले हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि डीपीपी तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, बट बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि सर हम लोग को प्रैक्टिस करना, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए एक मैं बुक सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, बस 1-2 दिन रुक जाए, मैं देखता हूँ काफी अच्छा बुक कौन सा है अभी मतलब मार्केट में, क्योंकि वाई सी टी का है तो उसमें ए जेई है, तो मैं जेई का तो नहीं देखता हूँ, ए का कैसा क्या है उस चीजों को मैं देखने के बाद आप लोग को बताऊंगा कि उस बुक से क्वेश्चन लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक। बाकी जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ ना वो सफिशियंट रहेगा आप लोग के एग्जाम के लिए, और टेस्ट वेस्ट ये सब चीजें मिला के बहुत सारा क्वेश्चंस हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस को लेके ज्यादा वो नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि देखो 1000 क्वेश्चन लगाने से अच्छा है ना आप लोग 100 क्वेश्चन लगाएं और इसको ही 10 बार लगाएं, ठीक। क्योंकि हर चीज अगर आप लोग पता है मतलब चीजों को दोबारा से पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे ना, तो पढ़ा हुआ फिर पीछे का भूल जाओगे। इसीलिए ज्यादा पढ़ने पे फोकस ना देके ना कम चीजें पढ़ो, पर उसको ऐसा पढ़ो कि अगर एग्जाम में आ गया ना तो फिर वो आपसे बचे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का अप्रोच रखो आप लोगों को पढ़ने के लिए। और छोटा छोटा देखो एक चीज मैं और बता दूं, हाँ ये तो मेन है कि अब सीजीएल का एसएससी सीजीएल का डेट दे दिया है, ठीक है, 12 से 26 सितंबर तक इसका एग्जाम होगा। तो अब एसएससी जेई वाले कमर कस लो, क्योंकि अब एग्जाम नहीं तो पोस्टपोन्ड होगा नहीं तो कुछ होने वाला है। अब एग्जाम जो टाइम दिया है उसी टाइम पे एग्जाम होगा एसएससी का, ठीक है। तो अब इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो। और बीआरओ में एक चीज मैं और बता दूं, बीआरओ में जो डिप्लोमा वाले हैं पहले उनके लिए क्या होता था 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगता था, बट अब वो हटा दिया गया है, ठीक। अब क्या है कि अब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा डिप्लोमा आने के लिए, अब डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं। तो अब बीटेक वाले जो थे, बीटेक वाले उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं था, बस डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो ये खुशखबरी है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो पढ़ो यार अच्छे से आप लोग, क्योंकि आपके हित में ही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम ज्यादा भी एग्जाम का बचा है नहीं, अब 4 तारीख ऐसी हो गया सितंबर का, ठीक है। तो अक्टूबर में एग्जाम है, अगले महीने एग्जाम है, देख लो, क्योंकि अब टाइम निकलते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। तो मैं यही समझा रहा हूँ आप लोग को कि पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और टाइम वेस्ट ना करके अपने चीजों पर काम करिए, मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ो, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।